यूक्रेन की मदद के पीछे अमेरिका का लालच। आखिर क्यों मिल रही है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद? यूक्रेन में छिपा टाइटेनियम का विशाल खजाना। युद्ध ना खत्म होने की वजह टाइटेनियम। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 साल बाद भी ये युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से रूसी सेना को चुनौती दे रहा है। दोनों देशों को जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 1 साल के संघर्ष के बाद भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश क्यों इतने लंबे समय के बाद भी यूक्रेन की मदद करना नहीं छोड़ रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है और वो है टाइटेनियम। जी हाँ, यूक्रेन में टाइटेनियम का विशाल खजाना छिपा हुआ है, जिसको रूस हासिल करने के लिए यूक्रेन को तबाह करना चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश यूक्रेन की मदद करके इस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, नौसेना के जहाज, टैंक, लंबी दूरी की मिसाइल और बाकी हथियारों को बनाने में किया जाता है। यूक्रेन वो देश है जहां इसकी सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से इस खजाने पर अमेरिका की काफी लंबे समय से नजर है। अगर ये खजाना अमेरिका को मिल जाए तो अमेरिका और शक्तिशाली देश बन जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जीत के बाद वह आसानी से यूक्रेन से इस खजाने को ले सकेगा। वहीं रूस भी इस खजाने को किसी कीमत पर नहीं जाने देना चाहता। अगर उसे ये मिलता है तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन की गिनती दुनिया के उन 7 देशों में होती है जहां टाइटेनियम के टुकड़ों का भंडार है। इसके अलावा चीन और रूस में भी टाइटेनियम की अच्छी खासी मात्रा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास राष्ट्रीय रक्षा भंडार में अब टाइटेनियम नहीं है। इससे अलग उसके सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन ने 2022 में 2,31,000 टन टाइटेनियम का उत्पादन किया था। ये दुनिया के कुल उत्पादन का 57% है। चीन के बाद जापान ने 17% उत्पादन किया। इसके बाद रूस 13% के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है।